खूबसूरती का रंगारंग आगाज अब होने वाला है। साथियों, हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। तो भैया सुना, एक बार फिर मोदी जी ने बिहार में लच्छेदार जुमला फेंकते हुए ये संकल्प ले लिया कि हमारा सपना है समृद्ध बिहार और हर युवा को रोजगार। तब तो लल्लन भैया ये सब सुनकर मणिपुर वाले भी जोर जोर से हंस रहे होंगे, क्योंकि टाटा डोकोमो के जमाने से है इनकी सरकार, लेकिन बिहार का उद्धार करेंगे अब की बार। यही नहीं, अभी और सुनिए। और लल्लन भैया मुझे तो डर है कि कहीं अब बिहार के लोग मोदी जी का नाम बदलकर चुनाव का जादूगर ना कर दें। यानी 2014 से मोतिहारी चीनी मिल की चीनी से चाय पी रहे हैं, हवाई चप्पल वालों के लिए मेट्रो चलवा रहे हैं और बेरोजगारों के लिए गुजरात और महाराष्ट्र जैसी बड़ी बड़ी कंपनी लगाने का चूरन दे रहे हैं अलग से। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि ये बार बार बस हमें दे जाते हैं धोखा, और अब की बार और तो छोड़ो, इन्हें नहीं मिलेगा लिट्टी चोखा। और भैया एक कमाल की बात बताऊं, ये तो बस शुरुआत है। देखना अब हर दिन यहाँ जुमलों का पिटारा खुलेगा। यानी कोई लाडली बहनों को हर महीने 2500 रुपए देने का झांसा देगा, कोई होली और दिवाली में फ्री सिलेंडर देने का चूरन पकड़ाएगा, तो कोई बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाएगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और बाद में मिलते ही गद्दी, सारी गारंटी हो जाएगी दिल्ली की तरह रद्दी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गला में पानी आ गया। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो भैया देखा, मध्य प्रदेश तो बिहार से भी 2 कदम आगे निकल गया, क्योंकि आजकल यहाँ एम्बुलेंस के अंदर बीड़ी सिगरेट और पान मसाला बेचा जा रहा है। तो लल्लन भैया इसमें चौंकने की क्या बात है? हो सकता है एमपी की डबल इंजन सरकार ने मरीजों के लिए ये सुविधा भी शुरू कर दी हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लल्लन भैया तभी तो मैं सोचूं कि आखिर मरीजों के लिए टाइम पर एम्बुलेंस पहुंचती क्यों नहीं। लेकिन ये तो अब पता चला कि डबल इंजन की सरकार में एम्बुलेंस से डबल काम हो रहा है। बताओ, ये सब देखकर तो हम पे पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले भी हंस रहे होंगे, क्योंकि इस पे बागेश्वर धाम सरकार भी लिखा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया वो दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश का बढ़ेगा और भी सम्मान, क्योंकि इस हिसाब से यहाँ एम्बुलेंस के अंदर खुल सकती है शराब की दुकान।